इस विशेष प्रेस वार्ता में माइक बंद है। माइक बंद है। मेरा सबको प्रणाम। सर्वप्रथम मैं मीडिया के साथियों का इस प्रथम प्रेस वार्ता में एज ए वाइस चांसलर मैंने आपको आमंत्रित किया है। जैसे कि आपको साथियों मालूम है कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है पिछले 2.5 महीने से आपदा से जूझ रहा है। इस दिशा में विश्वविद्यालय ने और मैंने व्यक्तिगत रूप से ये महसूस किया और मैं व्यक्तिगत रूप से काफी विचलित हूं कि क्यों ये इतनी आपदा इस हिमालयन रीजन में आ रही है। इसके क्या रीजन है, क्यों ये आपदा इतना विकराल रूप ले रही है। और ये मेरा जितनी उम्र हुई होगी हमने कभी ऐसी भयानक आपदा नहीं देखी। तो क्या कारण रहे हैं इस दिशा में। जब मैंने विश्वविद्यालय में कुलपति का पदभार संभाला था, हमने यहां पर 5 सेंटर खोले। उन 5 सेंटर में डिजास्टर मैनेजमेंट जो सेंटर है, जिसका की स्लोगन है कैंपस टू कम्युनिटी। आज मेरा विशेष तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाने का एक ही मकसद है, पत्रकार बंधुओं, मेरा एक ही मकसद है कि हम डिजास्टर के ऊपर ही आज फोकस करना चाह रहे हैं। वैसे 5 सेंटर है, लेकिन इन 5 सेंटरों में से डिजास्टर के ऊपर मेरा आज जो प्रेस वार्ता में हम चारों का जो फोकस रहेगा। सर्वप्रथम मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा प्रोफेसर नैनजी सिंह नेगी। ये जो 5 सेंटरों के डायरेक्टर R&D के ये डायरेक्टर है, इनके अधीन ही ये 5 सेंटर है। ये जो डिजास्टर का सेंटर है ये भी इनके अधीन ही है। और मेरे साथ डॉक्टर मीना है। ये पडोवा इटली से आए हुए हैं हिंदुस्तान में, और इनकी स्पेशलाइजेशन लैंडस्लाइड और डिजास्टर के बहुत सारे आयाम किस तरीके से होते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम या उसके मैपिंग, और सबसे बड़ी इनकी विशेषता है कि इनके जो टूल्स है उसमें AI का ये विशेष तौर पर यूज कर रहे हैं लैंडस्लाइड में। तो इनके पास डाटा है जो कि AI बेस्ड है। और साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर महेश। डॉक्टर महेश हमारे डिप्टी डायरेक्टर है इस डिजास्टर सेंटर के, जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का। इनका भी जो एरिया है वो जियो टेक्निकल अर्थक्वेक इंजीनियरिंग है, और इनकी स्पेशलाइजेशन भी लैंडस्लाइड के ऊपर है। तो ये जो प्रेस वार्ता मैंने जैसे कहा कि हमारा फोकस सिर्फ डिजास्टर के ऊपर है, उसको किस तरीके से हमने नारा दिया है कैंपस टू कम्युनिटी, उसमें किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या हमने किया है, वो मैं आपके सामने विस्तृत आपके सामने प्रोग्राम रख रहा हूं। हमारा ये जो सेंटर है ये 22 जुलाई 2025 को ये हमने इसको इसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया था, जिसमें विशेष तौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन मोड में आए थे और उनके दिशानुसार ही ये सेंटर को खोला गया है। और पिछले 51 दिनों में इस सेंटर ने व्यक्तिगत रूप में मैं चाहे नेशनल के जो डिजास्टर हेड है जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब के अंडर होते हैं, और यहां जो स्टेट के डिजास्टर हेड है जो मुख्यमंत्री के अधीन रहते हैं, उनसे हमारी काफी दौर की वार्ताएं मेरे और डॉक्टर महेश की व्यक्तिगत रूप में हुई है। तो ये जो सेंटर है ये हिमालय में किस तरह से ये घटनाएं हो रही है, जो आपदा हो रही है, क्यों हो रही है, उसको एड्रेस करने के लिए जो लोकलाइज्ड डिजास्टर हो रहे हैं
जो लोकलाइज बेस्ड डिजास्टर है, आपने देखा भी होगा जो फ्रीक्वेंट क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं ये लोकलाइज्ड है। पहले कई बार ऐसा होता था कि कुछ एरियाज होते थे जहां क्लाउड बर्स्ट होते थे, लेकिन इस बार हमने जो अलग चीज देखी कि क्लाउड बर्स्ट हर जगह हो रहे हैं, कहीं भी हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? हमारे साथ जो हमारे डॉक्टर संसार राज मीना जी आए हैं वो इसमें अच्छी तरह से रोशनी रखेंगे आपके समक्ष, और डॉक्टर महेश भी रखेंगे। तो जैसे मैंने कहा ये सेंटर का जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का जो कमिटमेंट है वो कैंपस टू कम्युनिटी है। और सबसे बड़ी बात है ये सेंटर किसी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के साथ नहीं है। इस सेंटर के साथ चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो साइंस है, चाहे सोशल साइंस है, चाहे मैनेजमेंट है, या और दूसरे सारे मतलब जो भी डिपार्टमेंट्स है वो इस सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं चाहे हमारा ग्रीन एनर्जी है वो भी इसके सेंटर के साथ लिंक्ड है, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रीन एनर्जी एनवायरनमेंट को लिंक करती है। तो ये जो आपदा है इसका कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के साथ लिंक है। और दूसरा जो एआई बेस जो डॉक्टर मीना जी और डॉक्टर महेश जो एआई का डाटा यूज करते हैं वो साइबर के साथ हैं। तो बिग डाटा को क्रिएट करना तो साइबर भी सेंटर भी हमने इसी थॉट के साथ खोला है। और जो चौथा है जो इंडियन नॉलेज सिस्टम वो भी इसी तरफ ले जाता है, इस आपदा के साथ कनेक्ट करता है। और जो पांचवा जो सेंटर है वो हमारा हिमालयन पहाड़ी कल्चर एंड हेरिटेज, वो भी अल्टीमेटली इस डिजास्टर के साथ लिंक करता है। लेकिन जैसे मैंने कहा मैं 4 सेंटर की आप बात नहीं रखूंगा, उसके लिए मैं फिर आपको जल्दी आमंत्रित करूंगा। ग्रीन एनर्जी हमारे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा मिशन है। उसमें आपने देखा होगा, आपने आजकल देखा होगा रेयर अर्थ, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो रेयर अर्थ मटेरियल यूज होता है वो चाइना से आता है। और चाइना के साथ इंडिया के जिस तरह से पॉलिटिकल रिलेशन है तो उस रेयर अर्थ के लिए भी अल्टरनेटिव मटेरियल क्या होता है हम उसमें भी काफी आगे बढ़ चुके हैं। उसके लिए मैं किसी अलग दिन व्यक्तिगत रूप से हम जो है अलग प्रेस वार्ता करेंगे। लेकिन आज जैसा कि हम समझ रहे हैं, आप भी एज ए जर्नलिस्ट आप भी ये फील करते होंगे कि हिमाचल में जो आपदा है ये कंसर्न है आपके भी। जिस तरह से आपके मीडिया की खबर आज आ रही है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चाहे प्रिंट मीडिया है, आपदा का आज हम सब स्टेक होल्डर्स का, हम सब चिंतक है इस हिमाचल प्रदेश के, ये क्यों आ रही है ये हम सब के लिए एक आज चिंता का विषय है। इसी दिशा में मैंने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। तो हमारा जो एम है, प्राइमरी एम, इस जो हिमालयन सेंटर फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रेजिलियंस, जिसको हमने नाम दिया है HIMDR3 हिमाचल प्रदेश का, इसका जो मकसद है, जो एम है, प्राइमरी एम इसका है सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलियंस, जो कि फोकस करता है लोकलाइज्ड डिजास्टर इन द हिमालयन रीजन। क्यों लोकलाइज्ड डिजास्टर हो रहे हैं उस दिशा में हमारा एम है इस सेंटर का। और हम यहाँ इस सेंटर में साइंटिफिक नॉलेज क्रिएट करना चाहते हैं, रिस्क मॉडल टेलर्ड टू हिमालयन हैजार्ड करना चाह रहे हैं, और टेक्निकल सपोर्ट स्टेट से, नेशनल एजेंसी से फॉर रिस्क इन्फॉर्म्ड प्लानिंग और रेजिलिएंट के लिए इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम यहाँ लैब डेवलप कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल की होगी। और मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं पिछले 35 सालों से जिस तरीके से आपने मेरी रिसर्च को आपके माध्यम से समाज में गई है, तो इस दिशा में, क्योंकि मेरा पिछला 35 साल का जो प्रैक्टिकल अनुभव भी है, प्रैक्टिकली मैं काम करता हूं, मैं कोई थियोटिकल काम नहीं करता, तो मुझे विश्वास है कि ये जो डिजास्टर का जो सेंटर खोला गया है इसमें भी हम जरूर प्रैक्टिकल लेवल पर, हम लोकल लेवल पर जाना चाहेंगे कि लोकल लेवल पर लोगों के, इवन गांवों के बुजुर्गों के जो भी इनोवेटिव आइडियाज होंगे वो भी हम इस सेंटर में इनकॉर्पोरेट करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, थिंक टैंक क्रिएट करेंगे। क्लाइमेट, क्यों ये क्लाइमेट में इतनी सारी चेंजेस हो रही है उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे हम। और मुझे यहां प्रसन्नता हो रही है, हमने अभी कोलैबोरेशन की है, एमओयू की हमने नॉर्बियन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ, एनजीआई। प्रिय साथियों, ये एनजीआई वर्ल्ड का लीडिंग इंस्टीट्यूट है
डिजास्टर के लिए, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे अर्ली वार्निंग है। और सबसे बड़ा जो मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने डॉक्टर मीना, डॉक्टर महेश और डॉक्टर नेगी से भी डिस्कस किया, ये जो घटनाएं दुर्घटनाएं जो होनी थी हो गई, लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम अर्ली हमें कोई सिम्टम मिल जाए कि कहां पर ये दुर्घटना होने वाली है, आपदा आने वाली है, उस दिशा में हम बहुत ज्यादा आगे काम करना चाहेंगे, रिसर्च करना चाहेंगे, ताकि हम अवेयर कर सके सरकार को कि कहां कहां किस किस एरिया में हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो इस दिशा में नॉर्वेयन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ, नॉर्वे की एक इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड लीडिंग इंस्टीट्यूट है, इनके साथ हमने 5 सितंबर को, जो कि टीचर्स डे होता है, इस दिन हमने एमओयू किया और ये लागू हो गया है। और दूसरा जो एमओयू है, जो हमने डॉक्टर मीना जी के जो इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पाडोवा है इटली के अंदर, और जहां पर कि ये साइंटिस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर है, ये पिछले 10 सालों से इस जो कि बहुत ही सुपर स्पेशलिस्ट फील्ड है, जो एआई बेस्ड डेटा हैंडल कैसे करना है, जियो मैपिंग कैसे करनी है पूरे एरिया की, उस दिशा में काम कर रहे हैं। और मुझे यहां प्रसन्नता हो रही है, ये जो एमओयू हमने दोनों एमओयू किए हैं, साथ ही हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर है उनके साथ भी हमारा फाइनल एग्रीमेंट हो गया, उन्होंने हमें हरी झंडी दे दी है। जो इंजीनियर राजेंद्र जी है, जो नेशनल के डिजास्टर हेड है, आपने देखा होगा जिस दिन फाउंडेशन डे हुआ था उनका मैसेज भी हुआ था, उन्होंने बेस्ट विशेष दी थी, उन्होंने यहां आना भी था, लेकिन उस दिन वेदर की वजह से वो उनका जो शेड्यूल है वो कैंसिल हुआ। और दूसरा जो स्टेट के जो डिजास्टर हेड है डीसी राणा जी, उनकी तरफ से भी हमारे को एग्रीमेंट आ गया, और जो कि मुख्यमंत्री के अंडर होते हैं। और यहां मुझे प्रसन्नता हो रही है कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने भी हमारे सेंटर को R&D अप्रूव कर दिया है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होगा और डिजास्टर के दिशा में। हमारा जो अभी तक हमने किया क्या है, जैसे मैंने कहा कि हमने अचीव किया कि अभी तक, तो जैसे मैंने कहा 2 हमने एमओयू कर दिए हैं जो कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो गए हैं, इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। और मैं बताना चाहता हूं, इन दोनों एमओयू के बेस पर हमने 4 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, जिसमें कि मंडी, कुल्लू, शिमला एंड कांगड़ा। मैं अभी कल बात कर रहा था डॉक्टर महेश से और डॉक्टर मीना और नेगी जी से कि चंबा को भी इसमें इंक्लूड करिए। तो इन डिस्ट्रिक्टों में हमने काम करना शुरू कर दिया है, और जल्दी इसके जो भी हमारे पास रिपोर्ट्स आएगी, डेटा आएगा, उसको इंटरप्रेट करेंगे। और इस दिशा में हम इंटरनेशनल वर्कशॉप करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम नॉर्वे के जो एक्सपर्ट है और जो इटली के हैं उनको यहां इनवाइट करेंगे, नेशनल के जो टॉप एक्सपर्ट्स है डिजास्टर के, और दूसरे चाहे आईआईटी रुड़की है, चाहे आईआईटी बॉम्बे है, उनके साथ भी हमने काफी दौर की वार्ताएं की है, उनको भी बुलाएंगे, एक यहां पर वर्कशॉप कराएंगे। और हम चाहेंगे कि लोकल एरिया से भी हम उसमें इनवाइट करेंगे जो स्टेक होल्डर्स है, वो चाहे मंडी है, चाहे कुल्लू है, चंबा है, शिमला है, कांगड़ा है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट है इस बारी जो सबसे बड़ा मेरे को व्यक्तिगत रूप में लगा कि गांव के गांव धस रहे हैं, सिटी जगह में भी गांव धस रहे हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। कल मैंने डॉक्टर मीना के साथ भी और महेश के साथ काफी विस्तृत इसके ऊपर चर्चा की, तो इसमें भी वो शायद उनके आंसर भी इनके पास होंगे, वो आपके समक्ष रखेंगे। हमारा जैसे कि एकेडमिक रोड मैप रहेगा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कल हमारी एजुकेशन मिनिस्टर के साथ एजुकेशन के डायरेक्टर्स, चाहे स्कूल लेवल के थे चाहे कॉलेज के, हम यहाँ करिकुलम भी डिजाइन कर रहे हैं कि जो डिजास्टर का है इसको स्कूल लेवल में कैसे ले जाना है, कॉलेज लेवल में कैसे ले जाना है, और यूनिवर्सिटी लेवल में इसको हम क्रेडिट बेस्ड कोर्स करने जा रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में, चाहे कॉलेज में, चाहे स्कूल में। हमें बच्चों को भी अवेयर कराना है, क्योंकि ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू हो गया है कि क्यों ये बार बार, पहले तो ये बड़ा रेयर होता था इस तरह का, लेकिन ये फ्रिक्वेंट है। और
जिस तरीके से मुझे बताया गया है एक्सपर्ट के द्वारा, अभी और भी चुनौतियां हैं, ये खत्म नहीं हुआ। अभी जिस तरह के सिम्टम्स है, ये आगे भी इस तरह की चुनौती आनी है, तो हमें इसके लिए रोड मैप बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा, स्टेट गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है इसमें, उन्होंने ऑलरेडी हमें R&D की अप्रूवल दे दी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अप्रूवल है, और जिस तरह से हमने MOU की है उनकी भी हमारे को मतलब प्रैक्टिकली, एक होता है MOU जो कागजों में रहता है, मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, मैं उस चीज पर बिलीव नहीं करता। मैं लिमिटेड MOU करूंगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल शेप में होंगे, वो एग्जीक्यूट होंगे रोड पर, मतलब ग्राउंड पर वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसी MOU की मान्यता होती है, शायद वही एक्चुअल MOU होता है। तो जैसे मैंने कहा, हम इंटरनेशनल वर्कशॉप भी कराएंगे कि क्यों ये आपदा से रिलेटेड ही होगा वर्कशॉप, और इसमें हम टॉप एक्सपर्ट को बुलाएंगे, ताकि वहां से जो भी रिकमेंडेशंस आएगी, जो भी डेलिब्रेशन और डिस्कशन होगी, उनको हम सरकार के समक्ष पे रखेंगे, वो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट है चाहे सेंटर की गवर्नमेंट है, उनके सामने रखेंगे। क्योंकि मैंने कहा कि नेशनल डिजास्टर की भी हमारे लिए उन्होंने एग्री कर दी, और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, जो AICT के हेड है, जो AICT के हेड है, वो भी डिजास्टर के हैं एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ जुड़े थे, वो भी हमारी एडवाइजरी बोर्ड में। तो जो एडवाइजरी है उसमें भी हमने उन्हीं को लिया है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के रियल एक्सपर्ट है, चाहे नेशनल लेवल के रियल एक्सपर्ट है, दैट इज क्लियर, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, जो एक्सपर्ट है, जो हमारे को रियल इनपुट दे सकते। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको आखिरी में, उसके बाद में बाकी स्पीकर से इनवाइट करूंगा, मेरा जो विजन है सबसे बड़ा, मैं जो व्यक्तिगत रूप में फील करता हूं, क्योंकि मैं नैनो साइंटिस्ट हूं, मुझे ये चाहिए इंफॉर्मेशन कि अर्ली वार्निंग सिस्टम हमें जल्दी पता लग जाए। फ्यूचरिस्टिक अर्ली वार्निंग सिस्टम हम कैसे डेवलप कर सकें इस विश्वविद्यालय के द्वारा, ताकि इस विश्वविद्यालय से एक ऐसा मैसेज जाए कि कहां ये चीजें होनी है, ताकि हम अवेयर कर सकें उस लोकल एरिया में जहां पर ये आपदा आ सकती है। उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसे हम जनरेट कर सकें, ताकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कंट्रीब्यूशन इस सेंटर की। इससे एक तो इस सिस्टम को डेवलप करने से हिमाचल प्रदेश में जो क्लाउड बरस्ट हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, उसमें हमें उसको कैसे मिटिगेट करना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, उस दिशा में काम करने का आएगा। और इसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बेनिफिट होगा, जब हमारे पास डेटा होगा उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर कर सकते हैं, और लोकल पीपल जो है उनके साथ भी हम शेयर करने चाहेंगे। कल एक बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर मीना ने, मुझसे बहुत इंप्रेस हुआ। इन्होंने कहा जनरली जो विश्वविद्यालय में जो रिसर्च होती है वो विश्वविद्यालय तक रह सकती है, लेकिन हमारा मिशन है ग्राउंड पर, गांव के बुजुर्ग के साथ भी हमारा ये, मैं व्यक्तिगत तौर पर विजिट करना चाहूंगा, गांव के लोगों से हम कनेक्ट करना चाहेंगे कि क्या क्या लोकल इश्यूज है, क्योंकि पॉलिसी ये लैब तक नहीं रहनी चाहिए, ये डेटा हमारा यूनिवर्सिटी तक नहीं रहना चाहिए, हम लोकल लेवल तक ले जाना चाहते हैं। वहां के लोकल लोगों को भी हम अवेयर कराएंगे इन द फॉर्म ऑफ वर्कशॉप, और कुछ न कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। तो अब मैं, जैसे मैंने कहा कि मेरा आज का जो फोकस है वो सिर्फ डिजास्टर के ऊपर है, मेरी व्यक्तिगत आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसी पर आप आज का फोकस रखें, क्योंकि आप भी सब चिंतित होंगे, आप भी, क्योंकि जागरूक पत्रकार है, रिसर्चर है आप भी, क्यों ये चीजें हो रही है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर महेश को पहले, उसके बाद मीना जी को। डॉक्टर महेश हमारे डिप्टी डायरेक्टर है HPU में, इनकी स्पेशलाइजेशन जियो टेक्निकल अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में है, और पिछले 10 सालों से ये काम कर रहे हैं लैंडस्लाइड में, मिटिगेशन प्लानिंग में, हिमालयन रीजन में, और इनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। ये USA में इन्होंने पोस्ट डॉक्टरल किया है USA में, और इनका नेशनल एक्सपर्टीज भी है। इन्होंने प्रीमियर इंस्टीट्यूट CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में काम किया है। He is a most expert, I can say with confidence। यही इस सेंटर को सारा ओवरहॉल कर रहे हैं,
तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर महेश को कि आप थोड़ा सा मीडिया के साथियों को इसके थोड़ा सा बारीकियां बताएं। Thank you to the Honorable Vice Chancellor Professor Mahavir Singh, our Director Professor Manjeet Singh, our guest and my very good friend हमारे बीच में जो आज हैं डॉक्टर संसार राज मीना, जो ऑल द वे फ्रॉम यूपी हमारे साथ आए हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू सर। माननीय कुलपति ने आई थिंक ओवरव्यू आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। मैं थोड़ा सा R&D कंपोनेंट में हम इस समय क्या काम कर रहे हैं प्रदेश के लिए, उस पर थोड़ा सा आपके सामने भी बात करना चाहूंगा। हमें 50 दिन पूरे हो गए सेंटर को बने हुए, और हमने एक इम्पॉर्टेंट काम जो हमें लगता है, बिकॉज आई बिलोंग टू शिमला, मैं शिमला का ही निवासी हूँ, हिमाचली हूँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इस समय हमें जरूरत है अर्ली वार्निंग। अर्ली वार्निंग के लिए हमें मॉनिटरिंग करना बहुत आवश्यक है कुछ इम्पॉर्टेंट टाउन्स का, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर जो टाउन और सिटीज हैं वो टूरिस्ट इनफ्लो पे डिपेंड करता है उनका ओवरऑल इकोनॉमी। हमने देखा कि किन्नौर में, शिमला में गांव के गांव पहाड़ जो है धंस रहे हैं, इसको अंग्रेजी में हम सब्सिडेंस बोलते हैं। इस क्षेत्र में इस टॉपिक के ऊपर पिछले 2 महीने से हम काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिवली विद पीपल फ्रॉम NGI, नॉर्थ रीजन जियोटेक्निकल इंस्टीट्यूट, और माय फ्रेंड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा। एग्जैक्टली हम ये करना चाह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के, जैसे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने भी कहा, कि जो मेन 4 टाउन्स हैं, शिमला, धर्मशाला, मंडी एंड कुल्लू, इनका टाइम सीरीज एनालिसिस करें पिछले 10 वर्षों में कितने रेनफॉल होने की वजह से ये कितना सब्सिडेंस डिफरेंट रीजन्स में यहाँ पे हुआ है, बिकॉज वी डोंट हैव अ सॉल्यूशन टू सब्सिडेंस। आपने देखा जोशीमठ में क्या हुआ, पूरे का पूरा जो टाउन है इट टोटली गॉट कोलैप्स्ड। तो हम चाहते हैं कि इन 4 टाउन्स की मॉनिटरिंग थ्रू इंसार, जिसको अंग्रेजी में इंसार कहते हैं, एक इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्निक है, जिसमें सेंटिनल-1 यूरोपियन सैटेलाइट एजेंसी का सैटेलाइट है, और अभी भारत सरकार ने भी अपना एक सैटेलाइट इंपॉर्टेंट इस डोमेन में लॉन्च किया, निसार। तो मुझे लगता है कि उसके माध्यम से पिछले 10 वर्षों में कितना हमारा इन जगहों पे धसाव हुआ, जिसको अंग्रेजी में सब्सिडेंस बोलते हैं, और बेस्ड ऑन दैट होल डेटा विल यूज एक्सपर्टाइज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा टू एनालाइज इट एंड देन कम अप विद प्रेडिक्शन मॉडल्स। यदि शिमला में बेस्ड ऑन द IMD प्रेडिक्शन इतनी बारिश इन जगहों में होती है, तो कहां पे सब्सिडेंस होने के चांसेस ज्यादा हैं, सो दैट हमारे लोकल लोग उसके लिए एज अ प्रिवेंटिव मेजर उसका डेटा का यूज कर सके, प्रशासन भी उसको यूज कर सके। एक तो इस कार्य में हम आजकल काम कर रहे हैं। साथ ही में हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में इस बार बहुत ज्यादा डिजास्टर, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो उस स्तर पे भी हम अपने सेंटर के थ्रू इस समय कार्य कर रहे हैं। थुनाग का जो एरिया रहा, थुनाग का और कुछ एरिया आपका करसोग का, जहां पे क्लाउड बर्स्ट का सॉर्ट ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिम्टम दिखे, उसके लिए व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम एक हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल मॉडल बना रहे हैं, जिसके बेस पे हमें जो अपनी कंस्ट्रक्शंस क्लोज टू द रिवर टेरेन है, जो खड़ के किनारे लोग रहते हैं, यदि इतनी बारिश हो तो वो प्रिडिक्ट करे कितनी बारिश होगी, तो कैचमेंट का जो साइज है वो कितना बढ़ जाएगा, ताकि हम कैजुअलिटीज को और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लॉस है उसको मिनिमाइज करने की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। तो फॉर अस अर्ली वार्निंग इज इन टर्म्स ऑफ डेटा। वी आर नॉट गोइंग अहेड विद सेंसर्स कि हम कोई सेंसर्स ग्राउंड पे लगा रहे हैं। वी आर गोइंग टू यूज द सॉफ्ट पावर ऑफ NGI, यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा, एंड द फील्ड डेटा दैट वी गेट बाय डूइंग फील्ड सर्वे फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये 2 इंपॉर्टेंट इस समय हम कार्य कर रहे हैं। साथ में ही ऑनरेबल वाइस चांसलर की डायरेक्शन थी कि पिछले 3 वर्षों में हमने देखा 2023 में, 24 में थोड़ा कम रहा, 25 में क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल पैटर्न्स और रेनफॉल पैटर्न के चेंज होने की वजह से किसी भी समय कहीं भी क्लाउड बर्स्ट होने का जो प्रॉपर फिनोमेना दैट इज चेंजिंग, दैट इज अकरिंग एनीवेयर, उसके ऊपर हम एक ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटरनेशनल वर्कशॉप करने जा रहे हैं। और जो डेटा हमने पिछले 2.5-3 महीने में कलेक्ट किया है फ्रॉम द ग्राउंड एंड बीइंग एनालाइज्ड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा, उसको प्रेजेंट करेंगे अपने हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिसमें हम इस समय कार्य कर रहे हैं, एंड द क्रेडिट गोज टू द ऑनरेबल वाइस चांसलर, जिनकी लीडरशिप में ये सेंटर खुला, और 50 दिन के अंदर हमने दुनिया के जो 3 सबसे बड़े संस्थान हैं, भारत की नोडल एजेंसी NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, they have given their full support to us through MOU, then NGI, Norwegian Geotechnical Institute, then now University of Padova,
And we also have the full backing of NDMA and SDMA. Honorable Chief Minister Sahab they have given green signal for setting up the R&D center of the state at HPU. So with these words, thank you very much. I have with me हमारे जो आज के I think one of the guests भी हैं डॉक्टर संसार राज मीना. ये पिछले 10 वर्षों से यूनिवर्सिटी पडोवा में लैंडस्लाइड की फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोल है उस पर कार्य कर रहे हैं. तो दिस आवर होल वर्क इज इन द लैब्स. हमें कंप्यूटर की आवश्यकता है. We don't need big infrastructure. मीना जी मुझसे पूछ रहे थे कि how we are going to get. We are going to get access to his state of the art laboratory जो दुनिया में है. उसका यूज करके हम डिस्ट्रिक्ट मंडी का भी एनालाइज कर रहे हैं डेटा. एंड आई थिंक ज्यादा उसके बारे में जो चर्चा है वो डॉक्टर मीना स्वयं करेंगे. सो आई हैंड ओवर माइक टू डॉक्टर मीना. Thank you. First of all, I want to thank Honorable Vice Chancellor, sir, and Director Negi, sir, and also Professor Mahesh. I know Professor Mahesh for some years now. मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिक्स में बोलूँगा. तो जैसे अभी मैं हिमाचल प्रदेश में अभी जब आया हूँ तो अभी मोस्टली आप देख रहे हैं लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स और लैंड सब्सिडेंस जो कि ज़मीन जो धंसती है. इसके अलावा क्लाउड बर्स्ट हो गए या ग्लोव्स हैं. ये पूरे हिमालयाज़ में ये प्रॉब्लम्स हैं. इसके लिए मोस्टली हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक कोलैबोरेशन, इंटर यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन, और उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ, मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ 800 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है. वर्ल्ड की मोस्ट ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में आती है. और प्रोफेसर गैलीलियो गैलीली वहाँ प्रोफेसर थे और भी मोर रिनॉन्ड साइंटिस्ट इस विश्वविद्यालय से हैं. और हमारा जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ जियो साइंसेज है. वो 1729 से है. और जो लैब हमारी जो मशीन इंटेलिजेंस एंड स्लोप स्टेबिलिटी लेबोरेटरी, तो हम लोग मोस्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं जियो हजार्ड्स प्रेडिक्शन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज के लिए. और हमारा जो मोस्टली कोलैबोरेशन है अभी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के साथ में, वो हाउ वी कैन असिस्ट इन डिजास्टर मिटिगेशन, preparedness and also response and resilience. Mostly landslides, flash floods and ग्लोव्स के लिए हम एडवांस मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जो अल्गोरिथम्स हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एडवांस मोस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट अल्गोरिथम्स हम यूज़ करते हैं. इसमें अभी हमने डेवलप किया था एक मॉडल जिसमें ग्लोबल उसको हम बोल रहे हैं हाई रेजोल्यूशन ग्लोबल लैंडस्लाइड डिटेक्शन डेटा सेट. ये डेटा सेट कम्प्लीटली ओपन एक्सेस है और हम ट्राई करते हैं कि ओपन साइंस की तरफ रहें हमेशा. जो पब्लिकेशंस हैं या फिर, क्योंकि मोस्टली मैंने नेपाल में भी काम किया है और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है या फिर यूरोप में, अधिकतर शिकायत यही रहती है कि यूरोपियन देशों से जो साइंटिस्ट हैं वो आते हैं, हमारा डेटा यूज़ करते हैं, फिर अच्छे जर्नल्स में पब्लिश करते हैं, नेचर, साइंस, फिर वही पेपर या वही डेटा, वही इंफॉर्मेशन लोकल गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं होती. अगर आप देखेंगे जर्नल्स में आपको पे करना पड़ता है. अगर आप भी एज ए जर्नलिस्ट कोई जैसे साइंस या नेचर जर्नल से आप डाउनलोड करना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, तो आपको पे करना पड़ेगा. तो हमारा यूनिवर्सिटी का एक एम है कि हम ओपन साइंस को प्रमोट करते हैं. और उसी सिलसिले में हम जो ये हिमालयन जो सेंटर बना है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलियंस, इसमें भी हम लोग जो एडवांस हमारे पास में पादुआ में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटर्स जो अवेलेबिलिटी है वो हम HPU के साथ शेयर करेंगे. इसके अलावा हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा, अदरवाइज जो UAV होता है अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स विद लाइडार कैपेबिलिटीज. हमें लाइडार कैपेबिलिटीज इसलिए चाहिए, फॉर एग्जांपल आप शिमला को, पूरे शिमला को मैप करना चाहोगे तो लाइडार से क्या होगा, लाइडार होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग. इससे क्या होता है कि आप वेजिटेशन को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं और जितने क्रैक्स बन रहे हैं या फिर कहीं पर कोई जमीन है वो धंस रही है या बिल्डिंग टिल्ट हो रही है, वो सब चीज़ें हम उससे देख सकते हैं. और मल्टी टेम्पोरली, मतलब
आप आफ्टर एवरी मानसून कर सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई इस मानसून के बाद में कितनी लैंडस्लाइड्स हुई, कितना जो लैंड मास है वो मूव हो रहा है मिलीमीटर्स ऑफ एक्यूरेसी के साथ में। तो ये एक बेस्ट टेक्निक है जो हम अपना सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि प्रोफेसर महेश ने बताया, इंसार, सो मल्टी टेम्पोरल इंसार पिछले 10 वर्षों से इंडिया के लिए 2016 1 जनवरी से हमारे पास सेंटिनल जो यूरोपियन सैटेलाइट है, सेंटिनल 1 और सेंटिनल 2, उसका हम यूज कर सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी का जो इंसार से हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट में आप दोनों चीजें देख सकते हो, लैंडस्लाइड कहाँ हो रही है या फिर ग्लेशियर्स जो लेक है उनको भी मॉनिटर कर सकते हो। कोई भी स्लाइड मूवमेंट है इन विद मिलीमीटर्स ऑफ एक्यूरेसी, लार्ज एरिया को अगर मॉनिटर करना चाहते हो, क्योंकि आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश या फिर पूरा हिमालय बहुत बड़ा एरिया है, आप हर जगह जाके ग्राउंड सेंसर्स तो नहीं लगा सकते। तो इसलिए इसी विषय में हम लोगों ने यही जो वर्ल्ड में इटली है या ताइवान है, चाइना, जापान, मोस्टली जो डेवलप्ड नेशंस है वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो प्रिवेंशन मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, वो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में वो लेके आए और HPU के साथ में कोलैबोरेट करें। और इसके अलावा जो मेरा मेन फोकस है, जो मैं आप लोगों के साथ भी कन्वे करना चाहता हूँ कि मुझे इंडिया में जितने भी मोस्टली जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है या यूनिवर्सिटी से मैं सब विजिट किया है पिछले कुछ दिनों। मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि हम लोग साइंस और गवर्नेंस दो अलग चीज़ें हैं। आप देखिए साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस या फिर यूनिवर्सिटीज़ रिपोर्ट्स बना सकती है, लेकिन वो रिपोर्ट्स गवर्नेंस लेवल पे ही इम्प्लीमेंट होगी। तो इसके बीच में जो गैप है, हमको फर्स्ट वो गैप नैरो डाउन करना है। सेकंड, जो लोकल कम्युनिटीज है, कई बार कुछ लोकल लोग जो बुजुर्ग है वो उनके पास में आप साइंटिस्ट से ज्यादा उसके पास नॉलेज होती है कि वो बता देंगे आप थोड़ा देर रुकिए, ये इस नाले से आपको यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है फॉर एग्जाम्पल। कई बार लोकल कम्युनिटी, लोकल जो पीपल है उनको हमसे ज्यादा नॉलेज पहुँचती है। तो एक मेरा जो मेन सजेशन है, जो मैंने ऑनरेबल वाइस चांसलर सर के साथ भी कल डिस्कस किया था, कि हमें लोकल कम्युनिटी को साइंटिफिक नॉलेज प्लस लोकल कम्युनिटी जो नॉलेज है उनको इंटीग्रेट करना चाहिए और उससे फिर हम जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लाएं और लोकल कम्युनिटी के साथ काम करें, फिर हमें बेटर रिजल्ट्स मिले। अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग चाहेंगे कि चलो हिमाचल में अब क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं और लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और वो बहुत मैजिक हो जाए, बहुत जल्दी बंद हो जाए। इन द फ्यूचर क्लाइमेट चेंज, आप एक टॉपिक सबको पता है, क्लाइमेट चेंज, हर कोई इन आपदाओं को बोल देता है कि भाई क्लाइमेट चेंज रिलेटेड है, बट आप रैपिड अर्बनाइजेशन, आप टूरिस्ट डेटा उठा के देखिए। कल मैं अमर उजाला में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, 55% टूरिज्म बढ़ा है 2003 से और अब 2018 के बीच। तो वो सारा चीजें हमें सारे एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए। और अभी हमें मेन है कि कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी, साइंटिफिक नॉलेज और स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज, इन सब का कोलैबोरेशन करके और एक अच्छा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। तो उसी में ही मेरा और यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ से प्रोफेसर जो हमारे लीको कटानी है, उनका जो ग्रुप लीडर है, उनका भी फुल सपोर्ट है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को। और आई एम थैंकफुल वंस अगेन टू ऑनरेबल वाइस चांसलर टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू सो मच। अब मैं निदेशक R&D प्रोफेसर नैनजीत सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो आप सभी का धन्यवाद भी करें और अपनी बात भी आपके समक्ष रखें। सबसे पहले मैं हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर महावीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो इन्होंने ये एक इंटरेक्टिव सेशन जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा और साथ ही साथ प्रिंट और मीडिया से आए हमारे बंधु जो यहाँ आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट से आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने अपने इसमें निकाल कर यहाँ आए
एक बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज पे बात करने के लिए जो हाल के कुछ 2 महीने में हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे आपदाएं हुई हैं। मैं एक रिसर्च और डेवलपमेंट का निदेशक होने के नाते ये जो हमारा डायरेक्टर मैनेजमेंट सेंटर है इससे 2 महीने से जुड़ा हूँ और जो हमारे MOUs हुए हैं NGI के साथ, NIDM के साथ और अब ये पुडुवा यूनिवर्सिटी के साथ जो इंटरेक्शन हुई, तो आपको मैं जस्ट ओवरव्यू बताना चाहूँगा कि विश्व स्तर पे इन डिजास्टर मैनेजमेंट पे टेक्नोलॉजी और डाटा वाइज काफ़ी देर से हो चुका है, काफ़ी विकसित पैरामीटर्स हैं वहाँ पे। लेकिन अभी हम जब NGI के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे, उन्होंने हिमालयन रीजन पे पहले ही काफ़ी कुछ रिसर्च वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो डाटा इंटीग्रेट जो लोकलाइज जिसको हम बोल सकते हैं कि लोकलाइज जो हमारे एक्सपीरियंस लोग होते हैं फील्ड पे, उनके साथ इंटीग्रेट जो है कहीं न कहीं गैप रह गया है। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का एक जो अहम रोल इसमें होगा वो ये होगा कि वर्ल्ड लेवल पे जितने भी विकसित पैरामीटर्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, अब जो नया जो AI का एनालिसिस आया है, इन सबको हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इस सेंटर के माध्यम से जो अपने सेंसिटिव एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें अप्लाई करना चाहेंगे और ताकि फ्यूचर में कुछ ऐसा पैरामीटर हम डेवलप करें जिससे कि ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं उससे हम सक्सेसफुली बाहर निकलें और कम से कम प्रदेश को नुकसान हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबका मैं तहे से धन्यवाद हूँ कि आप अपने इसमें निकाल करके यहाँ आए और साथ ही साथ जो हमारे गेस्ट ये अपने मीना जी, प्रोफेसर मीना जी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। वो इतने शॉर्ट टाइम में यहाँ पे आए और हमारे साथ इंटरेक्शन करा। हमें ऐसा लगा कि भाई ज़रूर हम कुछ प्रदेश के इस तरह के जो घटनाएं हो रही है उसमें कुछ न कुछ योगदान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय देगा आने वाले समय में, ऐसा मैं समझता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेश्चन है? सिर्फ डिजास्टर पर ही पूछे। डिजास्टर पर, हाँ जी। As you said, campus to community. हाँ जी, हाँ जी। During the 51 days, as you are yeah. roadmap, अभी तक ग्राउंड में कितने लोगों से आप अप्रोच कर पाए हैं, नंबर 1। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें आता है, दैट कम्स टू पॉलिसी मैटर। रिसर्च बहुत सारे होते हैं, अक्रॉस द ग्लोब रिसर्च हो रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। यू वॉक फ्रॉम क्लिनिक टुवर्ड्स ISBT, वहां से 200 मीटर आगे जाके देखिएगा, नाले में एक बिल्डिंग बन रही है आजकल, प्रेजेंटली डिस्पाइट कंस्ट्रक्शन बैन है। उसको लेकर पॉलिसी मैटर में हाउ वुड यू इंटरवीन? आपके सजेशंस, एडवाइस, वो किस तरह से आगे जाएंगे? बिकॉज रिसर्च होते रहते हैं, लेकिन फाइनली कम टू ग्राउंड जब प्रैक्टिस में मैंडेट में दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर दैट देयर हैज टू बी वन center for State Institute of Disaster Management. There should be in every state. There should be an institute named as State Institute of Disaster Management. In that